नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं राजस्थान नाउ और आज हम डायरेक्ट इनसाइड स्टोरी बना रहे हैं। इनसाइड स्टोरी मतलब एक पहलवान जो एथलेटिक्स से है, लगातार एक गांव की भूमि से निकलकर स्टेट लेवल तक जाना, डिस्ट्रिक्ट लेवल को पार करते हुए स्टेट लेवल तक पहुंचने के लिए काफी स्ट्रगल और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ जो खिलाड़ी हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम छोटू सिंह है। मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें यानी कि बहुत चीज़ों का वो करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। जैसे कि भाई नशा हो गया, नारी हो गया, नींद हो गई, इन सब चीज़ों का हमें त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमें सफलता मिल पाएगी। और इन तीनों चीज़ों का हम त्याग कर देंगे तो हमारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। चैंपियन बनना आसान नहीं होता, असली चैंपियन वही होता है। इसके बारे में आपने पहले भी बताया था एक मैसेज के माध्यम से कि असली चैंपियन बनने के लिए क्या करना पड़ता है। असली चैंपियन बनने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। हमारा जो डिसिप्लिन है हमें उसको सुचारू रूप से चालू रखना पड़ेगा। और डिसिप्लिन जो है कि हमें भाई सुबह जल्दी उठना है, जल्दी अपनी मेहनत करनी है, एक्सरसाइज करनी है। जो हमारा टाइम टेबल है भाई 2 घंटे का है तो उसे हमें थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे कि भाई MS धोनी हो गए, विराट कोहली हो गया, इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया, हार्ड वर्क किया, उसके बाद इनको सफलता मिल पाई है। अगर अपने घर वालों के खुश देखना है तो भाई किस तरीके से उनके लिए आप मेहनत कर रहे हो, आपने आपका शुरुआती दौर कैसा था और कैसे यहाँ तक पहुंचने के लिए सफलता हासिल की है, ऐसा कुछ बताइए दर्शकों को। मेरा तो शुरुआती दौर था कि भाई गांव में भी ऐसे लोग थे कि जो जिन्होंने मेरे को बहुत मना किया कि भाई अब कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं कर सकता तू अपनी लाइफ में। भाई जो काम धंधा है तेरा अपना काम कर ले, कहीं एडजस्ट हो जा कि भाई जिससे कि अपना घर परिवार चल सके। लेकिन इन चीजों को मैंने सबको, किसी की बातों को सबको अनसुनी करके उसके बाद जो मेरी दिनचर्या थी वो मैंने सुचारू रूप से बनाए रखी। मैंने दिन रात करके मेहनत की, सुबह जल्दी उठता था, शाम को लेट सोता था। और जैसे जैसे कि भाई मेरे सामने परेशानी आई उनको मैंने धीरे धीरे अपने हिसाब से, मेरे मम्मी पापा के हिसाब से, भाई जो मेरे से सहायता हो पाई, किसी अननोन पर्सन ने मेरे लिए थोड़ी बहुत हेल्प की, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ, जिन्होंने मुझे इस राह पर चलने के लिए हतोत्साहित किया कि भाई चलो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, सबकी बातों का अनसुनी कर। तो आप देख सकते हैं कि किसी की बोली हुई बातों को भी एक सफलता का माध्यम बन सकती है। ऐसा ही इन पहलवानों ने ऐसा करके दिखाया है। इसके अलावा भी आप ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि वो खिलाड़ी काफी ऐसे बुरे वक्त का भी सामना करना पड़ा है आपको, तो ऐसे किसी का उदाहरण दीजिए हमारे दर्शकों को। उदाहरण यही है कि भाई जो बोल देते हैं कि भाई नहीं कर सकता, नहीं करना है, तो मुझे वो ही करके दिखाना है। यानी कि जो सपने जो देख रखे हैं उनको सच करना है, मुझे कैसे भी करना है भाई, मेहनत करनी है दिन रात। तो वो सपने जो हैं मुझे वो सच करके दिखाने हैं कि जो बोल रहे हैं, कि जो बातें बोलते हैं, जो ताने मारते हैं, मुझे वो करके दिखाना है। वो है धर्मवीर पहलवान अजीतपुरा से। उन्होंने, यानी कि मैंने बोला सर मैं अब कुछ तैयारी नहीं करूंगा, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तैयारी करो। जो हौसले होते हैं वो बुलंद होते हैं सभी के। आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे तो आपको सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। तो धर्मवीर कोच के कहने पर मैंने दोबारा अपना जो रिस्टार्ट किया था गेम का। और उन्होंने मेरे को मेहनत करवाई सही तरीके से। भाई सुबह जल्दी बुलाते थे, शाम को लेट तक तैयारी करवाते थे। और ज्यादा फोकस उनका मेरे ऊपर ही रहता था कि भाई ऐसे करो, भाई ऐसे करना है, इस तरीके से तैयारी करनी है, तो आपको सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। और हारने वालों को कभी ये बोलते हैं कि भाई हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी किसी को। ऐसा कोई वक्त आया हो कि हाँ भाई आपको सफलता में बीच में विडंबना या कुछ इस तरीके से आई नहीं, हो। बीच में ऐसे तो आती रहती है कि भाई गांव में कभी जाते थे 10 दिन में 15 दिन में बोलते थे कि ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा है। परिवार वाले भी ऐसे ही हैं कुछ कि भाई सभी कैसे ही होते हैं, रिश्तेदार वाले भी ऐसे होते हैं कि भाई कमा ले, कुछ नहीं रखा इन चीजों में, पढ़ाई लिखाई करने से कुछ नहीं होता है, अपनी मेहनत कर ले कुछ ना कुछ, कहीं एडजस्ट काम धंधा देख लो। तो इन चीजों को मैंने सबको अनसुनी करके मैंने अपनी मेहनत पे ज्यादा फोकस किया। और उनकी बातों को दबाने के लिए जो मैं कर रहा हूँ, वो उनकी सबकी जो बातें बोली हुई है उनको बदलने के लिए, उनको जवाब देने के लिए जो मैं कर रहा हूँ वो सब कुछ उनके लिए कर रहा हूँ। तो आज हमारे दर्शकों के लिए कोई ऐसा मैसेज दे के बताइए जो आज हाल फिलहाल कुश्ती दंगल एथलेटिक्स दौड़ प्रतियोगिता अनेक चीजों में हिस्सा ले रहे हैं, उनको भी एक प्रेरणा संदेश दीजिए कि उनको किस तरीके से आगे की क्या तैयारियां करनी चाहिए और अपने बारे में भी कोई एक प्रेरणादायी संदेश हमारे दर्शकों तक पहुंचे। राहों में खतरे, खतरे भी है लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है। और तेरी लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूँ, मगर फैसला मैदान में होगा मरता कौन है।
क्या बात है। तो देखा कि राह में खतरे बहुत ज्यादा हैं और उन खतरों का सामना करके एक कामयाब इंसान बनने के लिए किस तरीके से और कड़ी मेहनत के साथ लगातार अपने गोल और एम के प्रति किस तरीके से अग्रसर होकर और काम करना चाहिए, ऐसा हमारे इस भाई ने बताया है। और लगातार हमारे ऐसे ही इंटरव्यू देखने के लिए और ऐसे ही प्रतिभागी और अनेकों से हमारे लगातार वार्ता होती रहती हैं, जिन्होंने काफी बुरे वक्त समय होने के बाद भी यहाँ तक पहुंचकर सफलता हासिल की है। तो भाई ने बताया कि राह में काफी परेशानियां हुई, काफी परेशानियों को इन्होंने सामना करना पड़ा है। काफी जगह पे इन्होंने मतलब इस तरीके से ये टूट भी चुके थे कि हाँ भाई अब कोई नहीं है, छोड़ो, इस तरीके की भी इनके सामने विडंबना आई। और लगातार हम भी ये कहना चाहेंगे कि भाई आगे आप दिनों दिन रात चौगुनी तरक्की कीजिए।